हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों आज हम ना न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है आयु पर आधारित प्रश्न। दोस्तों ठीक है, ये वर्बल रीजनिंग का चैप्टर नंबर 17 है और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसके क्वेश्चन मैथ में भी पूछे जाते हैं और इसके क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन तो आपको एक कम से कम दोस्तों एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ही, दो भी मिल जाते हैं और दोस्तों मैथ में भी इसका क्वेश्चन मिल जाता है। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन भी इसके एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, मैथ में भी यही क्वेश्चन होते हैं और दोस्तों रीजनिंग में भी यही क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं है मैथ के क्वेश्चन अलग हो और इसके क्वेश्चन अलग हो रीजनिंग के। दोस्तों ऐसा नहीं है, दोनों के क्वेश्चन सेम ही होते हैं। एक बार आप अच्छे से चैप्टर को पढ़ लोगे यहाँ दोस्तों तो आपको मैथ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा मैथ में, जो क्वेश्चन हैं उनको मैं बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, वरना अगर हम यहाँ अच्छे से पढ़ लोगे तो मैथ में क्वेश्चन आएगा तो उसको भी आसानी से लगा सकते हो दोस्तों। ठीक है, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर कथन निष्कर्ष का चैप्टर शुरू करो, और दोस्तों मैं कथन निष्कर्ष का चैप्टर ही शुरू करने वाला था, बट कुछ स्टूडेंट का कमेंट था कि सर हमारा एग्जाम है, मैथ में भी ये चैप्टर कवर हो जाएगा और रीजनिंग में भी कवर हो जाएगा, पहले आयु संबंधी चैप्टर को करा दो। ठीक है दोस्तों, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, हो सकता है मैथ में भी एक क्वेश्चन इनको मिल जाए और एक रीजनिंग में मिल जाए, तो दो क्वेश्चन इनके आसानी से बन जाएंगे दोस्तों। इसीलिए मैंने इस चैप्टर को शुरू करने की सोची है दोस्तों। ठीक है, तो आप घबराओ मत, सभी चैप्टर आपके कंप्लीट करा दूंगा मैं, बस आप विश्वास रखिए दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम कथन निष्कर्ष को ले लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा और बहुत अच्छे से आपको समझना है मैं बता क्या रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, फिर उस टाइप के क्वेश्चन जिस टाइप के मैं आपको करा दूं उस टाइप के क्वेश्चन आप मैथ के चैप्टर से भी लगा सकते हो और रीजनिंग के चैप्टर से भी लगा सकते हो दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों कुछ स्टूडेंट को ट्रिक बहुत अच्छी लगती है कि सर ट्रिक से कराया करो, ट्रिक से कराओ। दोस्तों ये चैप्टर ऐसा है दोस्तों, ट्रिक तो इसमें लगती ही है दोस्तों, पर ट्रिक फेल बहुत जगह हो जाती है दोस्तों। ट्रिक में बहुत कुछ समझाना होता है, वरना दोस्तों ट्रिक फेल हो जाती है। और एक दोस्तों एक्स मान के इन क्वेश्चन को करते हैं तो एक्स मान के सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। टाइम दोनों में बराबर लगता है दोस्तों, टाइम क्या लगता है, एक्स मान के भी और ट्रिक से भी दोनों में बराबर टाइम लगता है। बस स्टूडेंट की सोच होती है कि एक्स से तो बड़े डरते हैं बच्चे, जबकि एक्स सबसे बेस्ट होता है दोस्तों, और हम अच्छे से समझते हैं तब दोस्तों। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो क्वेश्चन ट्रिक से हो, ट्रिक से इजी लगे तो वो मैं ट्रिक से कराऊंगा दोस्तों, और जो मुझे लगेगा कि एक्स से बेहतर है, एक्स से ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चे कर सकते हैं दोस्तों, उनको मैं एक्स से कराऊंगा। और दोस्तों जो भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना, जैसा भी आप चाहते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। कुछ भी समझाना नहीं है इसमें, मैं क्वेश्चन में ही आपको समझाता रहूंगा, बेसिक जो भी बताना दोस्तों। ठीक है, बस आप पहले क्वेश्चन से अच्छे से समझते चलना। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ को। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन ऑप्शन से बनेगा तो मैं उसको ऑप्शन से भी बताकर दिखाऊंगा आपको, और दोस्तों जो क्वेश्चन एक्स से होगा मैं एक्स से भी आपको बताकर दिखाऊंगा। दोस्तों इस एक्सरसाइज में 40 क्वेश्चन है, मैं 40 क्वेश्चन को कोशिश करूंगा 4 से 5 वीडियो में ही कंप्लीट कर लूं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इनमें समझाना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत आसानी से हम इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको मैं आपको एक्स से ही बताऊंगा और इसको आपको मैं ऑप्शन के थ्रू करना सिखाऊंगा कि ऑप्शन से हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन से भी दोस्तों हमको आना चाहिए कि हम ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। कभी कभी हमसे सोल्व नहीं हो पाता, बट वो क्वेश्चन ऑप्शन से बहुत आसानी से सोल्व हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहले मैं इसको आपको एक्स से बता देता हूं। ठीक है, क्या बोला इसमें, रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। रहीम और उसके चाचा जो हैं दोस्तों, उन दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, 30 वर्ष का अंतर है दोस्तों। ठीक है, मतलब एक दूसरे से 30 वर्ष बड़ा है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी लिखेंगे यहाँ पर। मैं मान लेता हूँ रहीम की आयु कितनी है,
मैंने माना रहीम की आयु x है, तो उसके चाचा की आयु कितनी होगी बता सकते हैं आप? दोनों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, तो कितनी होगी? चाचा की आयु 30 वर्ष होगी या नहीं, बताओ मुझको। कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई या नहीं? आप कहो सर बिल्कुल क्लियर है। 5 सेकंड में दोस्तों बना सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है। एक्स बहुत आसानी से बना सकते हो, क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ सही होता है एक्स मान के, ठीक है। आगे इसने बोला 7 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो। दोस्तों 7 वर्ष बाद, तो मुझे बताओगे रहीम की आयु 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर x+7, ठीक है। और उसके चाचा की आयु कितनी हो जाएगी 7 वर्ष बाद? आप कहोगे x+37। कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है? इसने बोला था दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाता है। 7 वर्ष बाद जो है दोस्तों दोनों की आयु का योग कितना होता है? 66 वर्ष। तो यहाँ से दोनों की आयु का योग कितना हो गया 7 वर्ष बाद? मुझे बता सकते हो दोनों की आयु का योग 7 वर्ष बाद कितना हो गया? इन दोनों को जोड़ देंगे, x+7 को और x+37 को। दोस्तों कितना हो जाएगा आप बता सकते हो? 2x + 37 और 7 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा दोस्तों? 44। इसने बोला है कितना हो जाता है? 66 वर्ष। दोस्तों इतना तो सभी को आता होगा, इसमें कोई नई बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो दोस्तों मुझे x की वैल्यू पता करनी है। 2x बराबर कितना हो गया? 44, उधर जाके माइनस हुआ दोस्तों, 66 में से 44 जाएंगे कितने बचेंगे? आप बोलोगे सर 22। दोस्तों तो इसको 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा, x बराबर कितना आ जाएगा? 11। x की वैल्यू मेरी आ गई, ठीक है। तो इसने बोला तो चाचा की आयु क्या होगी? दोस्तों चाचा की आयु क्या थी? x+30। x की वैल्यू कितनी आ गई? 11। 11 + 30 कितना हो गया दोस्तों? ये 41। चाचा की आयु दोस्तों कितनी हो गई? 41 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत दोस्तों नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। और रहीम की आयु दोस्तों पूछता तब कितनी हो जाती? आप कहोगे सर 11 वर्ष। कितनी हो जाती? 11 वर्ष दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, एक बार अपने आप से करना, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? तो बताना जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, ठीक है। अगर समझ में आया तब बताना, नहीं आया तब बताना दोस्तों, ठीक है। और अगर पसंद आता तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, आप लाइक में बहुत कंजूसी करती हो, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं इसको ऑप्शन से करना आपको सिखाता हूँ, ठीक है। ऑप्शन से कैसे कर सकते थे। इसने पूछा सबसे लास्ट में क्या पूछा है? तो इसने पूछा चाचा की आयु क्या होगी दोस्तों। इसने क्या पूछा है? चाचा की आयु क्या होगी। मैं मान लेता हूँ क्योंकि मुझे आंसर का तो पता नहीं होगा, तो मैं मान लेता हूँ ऐसे ही। मैंने माना सर चाचा की आयु 39 वर्ष होगी। मैंने मान लिया दोस्तों, माना मैंने चाचा की आयु कितनी होगी? 39 वर्ष। मैंने सी ऑप्शन को उठाया, मुझे लगा सी ऑप्शन आंसर हो सकता है, तो मैंने उठाया चाचा की आयु कितनी होगी? 39 वर्ष। तो रहीम की कितनी होगी? क्योंकि दोनों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, तो मुझे बता सकते हैं कितनी होगी? आप कहोगे सर 9 वर्ष। 9 वर्ष होगी या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसने बोला था रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे इसने बोला है अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर देती है 7 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो, ये अगर कंडीशन हमारी फॉलो कर जाती है तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 39 हो जाएगा। और नहीं फॉलो करेगी दोस्तों तो 39 नहीं होगा। अब मैं चेक कर लेता हूँ 7 वर्ष बाद क्या दोनों की आयु 66 वर्ष हो रही है? 9 7 कितने हो गई है? 16। और दोस्तों ये कितनी होगी 7 वर्ष बाद? कितनी हो गई है दोस्तों? आप कहोगे सर 46। क्या दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो रहा है? 6 6 12 नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर नहीं होगा। आप बता सकते हो खुद भी दोस्तों। कितनी हो रही है यहाँ से? आप कहोगे सर 62, पर उसने कितना बोला था? 66 वर्ष हो जाती है।
दोस्तों तो ये आंसर नहीं होगा। क्लियर है या नहीं? आप कहो सर क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप डी ऑप्शन को उठाओगे। सर देख लेता हूँ 41 वर्ष। आपने कहा सर चाचा की आयु क्या होगी, आपने तुक्के में उठा लिया कि सर 41 वर्ष। चाचा की आयु कितनी उठा लिया आपने? सर चाचा की आयु 41 वर्ष। ठीक है, अब हम 41 वर्ष से करके देखेंगे क्या कंडीशन फॉलो कर रही है या नहीं कर रही दोस्तों। तो रहीम की आयु कितनी होगी, क्योंकि दोनों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, तो रहीम की आयु कितनी होगी? 11 वर्ष। ठीक है, और इसने बोला था 7 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो, तो चेक करेंगे क्या 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है। तो मैंने देखा कितने 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद 11 7 कितना हो गया? 18। और दोस्तों ये कितना हो गया? 41 और 7 कितना हो जाएगा? 48। क्या दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है? आप कहोगे सर बिल्कुल। आप कहोगे सर हाँ 66 वर्ष है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? चाचा की आयु कितनी हो जाएगी? 41 वर्ष दोस्तों। ठीक है, जो हम पहले ही एक्स मान के निकाल चुके थे दोस्तों, बस मैंने आपको ऑप्शन से सोल्व करना सिखाया है। ठीक है, कर सकते हैं बहुत आसानी से, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों एसएससी सीजीएल में पूछो हुआ क्वेश्चन है, ये भी 2014 का, और बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और डायरेक्ट ही सोल्व कर देंगे। इसने बोला महेश की आयु 60 वर्ष है। महेश की आयु कितनी है? 60 वर्ष दोस्तों। महेश की आयु कितनी है? 60 वर्ष। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। राम महेश से 5 वर्ष छोटा है। राम जो दोस्तों महेश से 5 वर्ष छोटा है, तो बता सकते हो राम की आयु कितनी होगी? आप कहो सर बिल्कुल बता सकते हैं। राम की आयु होगी, जब 5 वर्ष छोटा है तो राम की आयु कितनी होगी? 55 वर्ष। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आगे देखेंगे। और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। दोस्तों राम जो है महेश से 5 वर्ष छोटा है और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। ठीक है, कौन दोस्तों? राम महेश से 5 वर्ष छोटा है और राजू से 4 वर्ष बड़ा है दोस्तों। तो आप बता सकते हो राजू की आयु कितनी होगी? आप कहो सर बिल्कुल बता सकते हैं। राजू की आयु कितनी होगी? क्योंकि 4 वर्ष बड़ा है राजू से राम दोस्तों, तो राजू की आयु कितनी होगी? आप कहो सर 51 वर्ष। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी भी स्टूडेंट को। आगे पढ़ेंगे। राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है। राजू का जो दोस्तों सबसे छोटा भाई कौन है? बाबू है, और वह उससे 6 वर्ष छोटा है। दोस्तों बहुत आसान लैंग्वेज है। राजू का सबसे छोटा भाई कौन है? बाबू है, और वह उससे 6 वर्ष छोटा है। बाबू जो है कितना? 6 वर्ष छोटा है राजू से। ठीक है, तो दोस्तों बाबू कितने साल का होगा? 6 वर्ष छोटा है तो कितने का होगा ये? 45 का। यहाँ तक बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हुई हो तो दोस्तों? नहीं हुई ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपके सामने है। ठीक है, इसने बोला महेश और बाबू की आयु में कितना अंतर है। दोस्तों महेश और बाबू की आयु में कितना अंतर है बता सकते हो? महेश की आयु 60 वर्ष है और बाबू की कितनी? 45। तो अंतर कितने वर्ष का है? आप कहो सर 15 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत आसानी से हमने दोस्तों इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 3। तो ठीक है, राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों
ऐसे क्वेश्चन को तो ऑप्शन से उड़ा दिया करो, ठीक है। ऑप्शन से ही कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। कैसे करेंगे, राजन है दोस्तों, मैं लिखता हूँ आर, राजन को आर से और उसके पिता को एफ से लिख देता हूँ, फादर। राजन और उसके पिता दोस्तों, ठीक है। इसने बोला उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो मैं मान लेता हूँ उसके पिता की वर्तमान आयु 30 वर्ष है, ठीक है। मैं बी ऑप्शन को उठा लेता हूँ, उसके पिता की आयु कितनी मान लेता हूँ मैं, 30 वर्ष। जबकि उसने बोला राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है, तो राजन कितने वर्ष का होगा, जब 20 वर्ष छोटा है तो 10 वर्ष का, ठीक है। फिर आगे ये कंडीशन देखेंगे फॉलो करती है या नहीं करती। इसने बोला 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। देखूंगा मैं 5 वर्ष पूर्व कितने होंगे इसके पिता, 25 वर्ष के, और ये 5 वर्ष पूर्व कितने का होगा, 5 वर्ष का। तो 3 गुना बड़े हैं, आपका उत्तर नहीं है तो 5 गुना बड़े हैं। यहाँ से कितने, 5 गुना बड़े हैं, पर क्वेश्चन में क्या बोला गया था, 3 गुना बड़े हैं 5 वर्ष पूर्व दोस्तों। तो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही, इसका मतलब 30 वर्ष आंसर नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। 30 वर्ष आंसर नहीं होगा, तो दोस्तों हम फिर क्या करेंगे, ये तो आंसर नहीं होगा, फिर हम क्या करेंगे, सी ऑप्शन को चेक कर लेंगे, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, उसने बोला है उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मैंने उठा लिया, उनका सी ऑप्शन हो सकता है, चेक कर लेते हैं। एक राजन था और उसके फादर थे, मैंने मान लिया उसके पिता की वर्तमान आयु 35 वर्ष है, सी ऑप्शन को उठा लिया मैंने, ठीक है। तो राजन की आयु कितनी होगी, इसने बोला था राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है, तो राजन की आयु कितनी होगी, आप कहोगे सर 15 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। अब चेक करूंगा क्या 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े हैं। 5 वर्ष पूर्व कितने के होंगे, ये 30 वर्ष के, और 5 वर्ष पूर्व कितने का होगा, ये 10 वर्ष का। क्या 3 गुना बड़े हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल 3 गुना बड़े हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों। अगर किसी भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना, मैं कोई और तरीका भी देखूंगा दोस्तों, ठीक है। बट आपके समझ में आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मेरी मेहनत जब भी सफल होगी जब आप सभी स्टूडेंट के समझ में क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जाकर बनना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, आप आसानी से एग्जाम में जाके क्वेश्चन बना दें दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को यूट्यूब पर बहुत क्या करते हैं, ट्रिक से बता देते हैं, ट्रिक बता देते हैं दोस्तों, ठीक है। और स्टूडेंट इतने खुश हो जाते हैं कि हमसे क्वेश्चन आ गया, फिर वो गलत कर देते हैं एग्जाम में जाकर, ठीक है, क्योंकि उनको वो पूरा रूल नहीं बताते कि कहाँ रूल लगेगा कहाँ नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए एक्स का मेथड जो सबसे बेस्ट मेथड है, पहले मैं एक्स से बताऊंगा आपको, कोशिश करूंगा आपके माइंड में एक्स वाला मेथड फीड हो जाए दोस्तों, ठीक है। फिर अगर आपके नहीं समझ में आएगा दोस्तों, तो ट्रिक से ही मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना होता है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लिया करो, क्वेश्चन का डिजाइन देख लिया करो, किस टाइप का क्वेश्चन है, फिर आपको पता चल जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसने बोला ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है दोस्तों, ठीक है, 3:2 है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को दोस्तों, वर्तमान आयु का अनुपात जो दे रखा हो, क्योंकि पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मैथ पढ़े हो, मैथ में समानुपात वाला चैप्टर पढ़े हो, तो आपको पता होगा अगर मैं x अनुपात y लिखूं तो इसका मतलब क्या होता है, x बटे y भी इसको लिख सकते हैं दोस्तों, इतना तो आपको पता होता है। मान लो 3:5 अगर मैं लिखूं तो इसका दोस्तों मतलब होता है 3/5 भी मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। 2:3 लिखूं तो इसको मैं 2/3 भी लिख सकता हूं दोस्तों,
कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों किसी भी स्टूडेंट को, ये सभी को आता होगा दोस्तों। अब अपने क्वेश्चन को करते हैं। जब भी आपको इस डिजाइन में क्वेश्चन मिले तो आप कैसे सोल्व करेंगे। इसने बोला ए और बी की वर्तमान आयु में कितने का अनुपात है, 3:2 का। तो आपको क्या लिख लेना है, वर्तमान आयु का अनुपात। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है, आप कहोगे सर 3:2। तो उसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, आप बताएंगे मुझको। आप कहोगे सर लिख सकते हैं, अभी आपने बताया था, ठीक है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, इनके साथ एक्स लगा के रखना, ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, और खासकर अनुपात समानुपात वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा, अगर किसी अच्छे टीचर से पढ़े होगे दोस्तों, तो इनके साथ क्या लगा होता है दोस्तों, एक्स लगा के रखना। 3x, ये 2x दोस्तों। ये क्या है इनकी, ये इस टाइम क्या है इनकी, ये वर्तमान आयु है दोस्तों, वर्तमान आयु का अनुपात है इस टाइम ये दोस्तों, ठीक है। क्या लिखा, बस इसको अभी मैंने सही ढंग में लिखा है और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। इसने बोला 5 वर्ष बाद यह इतना हो जाएगा। 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 8:7 हो जाएगा दोस्तों। 5 वर्ष पूर्व भी बोल सकता है, 5 वर्ष बाद भी बोल सकता है दोस्तों। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो मैं 5 वर्ष बाद मतलब प्लस करना है, और पूर्व बोलता तो 5 इसमें क्या करते, माइनस करते। 5 वर्ष बाद बोला तो मतलब क्या करना है, प्लस करना है। आगे को चलेंगे तो क्या करना है, प्लस करना है, पीछे को जाएंगे तो माइनस करना होगा। ये सभी आपको पता होता है दोस्तों। 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है अनुपात, 8:7 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। 8/7। अब कुछ भी नहीं है, जो स्टूडेंट से थोड़ा बहुत भी मैथ आता है ना, वो इसको आसानी से बना सकता है। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। आपको वर्तमान आयु पता चल जाएगी, और आपको क्या बताना है, वर्तमान आयु का योग बताना है दोस्तों, ठीक है। अब आप तिरछी गुणा कर कर इनका आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। 7 या 21x प्लस 7 पंजे 35 बराबर 8 दूनी 16x प्लस 8 पंजे 40। दोस्तों यहाँ से 21x में 16x माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 5x बराबर 40 में से 35 माइनस करें, कितना बचेगा, 5। आप इतनी कैलकुलेशन जानते हो दोस्तों। x का मान कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो बस आ गया आंसर दोस्तों। क्या पूछा था, इनकी आयु का योग पूछा था, ठीक है। इनकी आयु का योग पूछा था। तो आयु कितनी थी इनकी, कितना अनुपात था वर्तमान आयु का, कितना अनुपात था, 3x/2x, ठीक है। तो इनका योग कितना हो गया, 5x। इनका योग कितना हो गया, 5x। x का मान कितना, 1। तो 5 गुणा 1 मतलब 5 वर्ष, ठीक है दोस्तों। कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। आपको लग रहा होगा थोड़ा, किसी स्टूडेंट को जिससे एक्स से डर लगता है, जिसको उसको हो सकता है थोड़ा हार्ड लग रहा हो ये, बट आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, एक बार आप अच्छे से इसको समझ लेते हो इस मेथड को दोस्तों, तो सब क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब आपको ट्रिक से भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ट्रिक के भूखे होते हैं दोस्तों, ठीक है, पर उनको ये नहीं पता कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज कर देती है ट्रिक। तो यहाँ तक तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं थी, सभी स्टूडेंट को क्लियर था दोस्तों। ट्रिक से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसने क्या बोला है, ए और बी की वर्तमान आयु में 3:2 का अनुपात है दोस्तों। जब भी ऐसा मिले तो क्या करना है, वर्तमान आयु में कितने का अनुपात है, 3:2 का अनुपात है, ठीक है। किसका है, वर्तमान। 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा, 8:7 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 8:7 हो जाएगा दोस्तों। अब आपको क्या करना है,
कितने वर्ष बाद है? 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो अब आपको मुझे बताएंगे ये इनमें अंतर देखना होता है, अंतर समान है या नहीं। अंतर समान है तभी ये ट्रिक लगेगी, अंतर समान नहीं है तो अंतर समान करके ये ट्रिक लगेगी। ठीक है, अंतर समान है या नहीं यहाँ देखेंगे कितने का अंतर है, 8 में और 3 में, आप कहोगे सर 5 का। ठीक है, यहाँ भी चेक करना पड़ेगा, दोनों में अंतर समान होना चाहिए। यहाँ भी कितने का अंतर है? 5 का। तब तो कोई दिक्कत नहीं है अगर अंतर समान है तो दोस्तों। ठीक है, अंतर समान नहीं होता तो अंतर समान करना पड़ता, बाद में ट्रिक लगती दोस्तों। अंतर समान करना ही मैं आपको सिखा दूंगा जब क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, अंतर समान है, यहाँ भी 5 का है और यहाँ भी 5 का। ठीक है दोस्तों, तो 5 किसके बराबर है? 5 किसके बराबर है? जितने वर्ष बाद बोला गया था, जितने वर्ष बाद बोला गया था। यहाँ कितने का अंतर था? यहाँ भी 5 का अंतर था। तो 5 बराबर 5 के, तो 1 बराबर 1 के दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? इनकी आयु का योग, वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा? 1 बराबर 1, तो 3 बराबर कितना? 3, और 2 बराबर 2। ठीक है, तो वर्तमान आयु कितनी होगी? ए की वर्तमान आयु कितनी होगी? 3, और बी की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 2। दोनों की आयु का योग कितना हो गया? 3 और 2 कितना हो गया? 3 और 2 5। 5 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, समझाने में दोस्तों कुछ प्रॉब्लम उसको आ जाती है क्योंकि इतना स्पेस होता नहीं है, क्योंकि ट्रिक को समझाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस होना चाहिए और जब भी स्टूडेंट को काफ़ी अच्छा समझ में आता है। पर दोस्तों मेरी कोशिश होती है फिर भी जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं लाइव नहीं होता, आपको कुछ मुझे दिखाई नहीं देता, आपको के पीछे से ही मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ, तो इसलिए दोस्तों यहाँ दिक्कत आ जाती है थोड़ी सी, क्योंकि आप लोग मेरा साथ ही नहीं दे रहे हो, बिल्कुल वीडियो को कहीं शेयर ही नहीं करते हो दोस्तों। तो अभी छोटा चैनल है तो छोटा ही रहेगा जब आप लोग साथ नहीं दोगे दोस्तों। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ समझाने की दोस्तों। मुझे लगता है आप समझ पाते हो दोस्तों, अगर समझ पाते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी काफी इजी क्वेश्चन है। जयप्रकाश और नितिन की आयु में इतने का अनुपात है। दोस्तों विद इन सेकेंड इन क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं हम। कितने? विद इन सेकेंड इन क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। बस आपको क्या है, तरीका आना चाहिए। मैं क्वेश्चन को यहीं सोल्व कर सकता हूँ, अगर आप एक बार सीख गए अच्छे से तो क्वेश्चन को बिना पेन के भी सोल्व कर सकते हो। इसने बोला जयप्रकाश और नितिन की आयु में इतने का अनुपात है, यदि उनकी वर्तमान आयु का योग इतना हो तो उनकी आयु में कितना अंतर है। ठीक है दोस्तों, इनको कैसे भी सोल्व कर लो दोस्तों, आपकी मर्जी है, या तो ऐसे ही कर लो जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों। एक जयप्रकाश है, एक नितिन है। ठीक है, एक जयप्रकाश है, एक नितिन है। दोनों की आयु का अनुपात पहले इस तरीके से लिख लिया करो, कितना? 5:7। तो 5/7, और इसके साथ x जरूर लगाया करो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा x क्यों जरूरी है। ठीक है, x क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट इतने पढ़ लेते हैं बट उनको पता ही नहीं होता कि कैसे कहीं ट्रिक लग जाती है, तो सोचते हैं कि बिना x के काम चल गया दोस्तों। बट x का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब आप सीख जाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि x क्यों लगाते हैं। फिर आप नहीं भी लगाओगे, जहाँ लगाना है वहाँ लगा लोगे, आपको पता चल जाएगा। बट मैं आपको इसलिए शुरू से लेकर चल रहा हूँ कि एक्स जरूर लगाना है, आदत डाल लो। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है, दोस्तों यहाँ से इन दोनों की आयु का योग कितना है? आप कहोगे सर 7 5 12 एक्स, और इसने कितना बोला है? इसने कहा 48 वर्ष है, तो 12x की वैल्यू कितनी? 48। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 से डिवाइड कर दिया 4। ठीक है, कितनी आ गई? 4। तो जयप्रकाश की आयु कितनी हो गई? 5 चौक 20, और नितिन की कितनी हो गई? 7 चौक 28। और इसने क्या पूछा था? तो उनकी आयु में कितना अंतर है। दोस्तों कितना अंतर है इनकी आयु में? आप कह दोगे सर 8 वर्ष का। कितना अंतर है? 8 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को
कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन इस तरीके से सेट किए हैं मैंने कि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए और आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि चैप्टर तो दुनिया करा देती है, बट उनको समझाना भी दोस्तों बहुत बड़ी कला होती है। क्योंकि मैं आपको करा सकता था, कैसे भी कराया था, और आपके समझ में नहीं आता दोस्तों, तो मेरा पढ़ाने का कोई भी फायदा नहीं है। क्या फायदा मेरा वीडियो बनाने का, बताओ तुम। कुछ भी फायदा नहीं था दोस्तों, ठीक है। जब तक स्टूडेंट के समझ में ना आए दोस्तों, टीचर का पढ़ाना बेकार है, ठीक है। इसको समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। यशवीर और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। दोस्तों जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखो तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ठीक है। एक यशवीर है तो इसको मैं 22 से लिख देता हूँ, और दूसरा कौन है, उसका पुत्र, तो मैं इसको पी से लिख देता हूँ। समझ जाओगे, आप बहुत समझदार हो। यशवीर और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, कितना अनुपात है, 5:2। तो आपको पता है मैं किस तरीके से लिखता हूँ, तो इनके साथ x जरूर लगा दो दोस्तों, ठीक है। लगा दिया, इनकी वर्तमान आयु आपको पता चल गई, ठीक है। इसने बोला यदि उनकी आयु का गुणनफल 640 है, इनकी आयु जो है उनका गुणनफल कितना है, 640। तो यहाँ से गुणनफल मैं करूँगा तो 5x गुणा 2x कितना दे रखा है, 640। उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 640 दोस्तों। 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर बराबर 640। 10 से इसको डिवाइड कर देंगे 0 से 0, तो दोस्तों एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 64। और दोस्तों किसका वर्ग होता है ये, आप कहोगे सर 8 का। तो एक्स बराबर कितना आ गया, 8। एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली दोस्तों, निकाल ली या नहीं। तो मुझको बताओ यशवीर की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 5×8 = 40, और उसके पुत्र की कितनी आ गई, 8×2 = 16। कोई दिक्कत नहीं है, पूछता तो बता देते यहाँ तक। पर दोस्तों उसने पूछा क्या है हमसे, उसने पूछा 10 वर्ष बाद यशवीर की आयु कितनी होगी। दोस्तों 10 वर्ष बाद बताना है मुझे। प्रेजेंट पे कितनी है, 40। दोस्तों 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद हो जाएगी 50 वर्ष दोस्तों, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों 40 क्वेश्चन है इसमें, 40 के 40 क्वेश्चन आपको ऐसे करा दूंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा 40 क्वेश्चन खत्म कब हो गए दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दोस्तों मुझे समझाने में आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है, आपको ये तो नहीं लगता कि मैं कम क्वेश्चन करा पाता हूँ दोस्तों। बट मैं सोचता हूँ दोस्तों जितने क्वेश्चन कराऊँ, क्या एक चैप्टर कराने में मुझको 10 वीडियो लग जाएं, पर आपको चैप्टर क्लियर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। मेरी कोशिश यही रहती है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, आप हम अपने आप से भी कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो, उसी टाइप का क्वेश्चन आपको लग रहा है तो करके देखो, आपका अभ्यास बहुत अच्छे से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कैसे करेंगे, सालू और लालू की वर्तमान आयु में 7:6 का अनुपात है दोस्तों, ठीक है। एक सालू है, एक लालू है। मैंने आपको कहा है कैसे करना है, एक सालू है, एक लालू है दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु में कितने का अनुपात है, 7:6, ठीक है दोस्तों। आपको बताया मैंने x लगाना है, आपको लगा दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या करा, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात लिखा है, ठीक है। आगे क्या बोला है, तथा उनकी आयु का गुणनफल, इनकी वर्तमान आयु जो है दोस्तों, इनका गुणनफल 672 है। तो यहाँ से मैं गुणनफल देखूंगा तो आप कहोगे सर 7x गुणा 6x बराबर कितना दिया है, 672। यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, 7×42 एक्स स्क्वायर बराबर 672। दोस्तों 42 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे
42 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 42 का ना 42 42 छक्का दोस्तों कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो दोस्तों 16 किसका वर्ग होता है, आप कहोगे सिर्फ 4 का। तो एक्स बराबर कितना आ गया मेरा 4 आ गया। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है ना दोस्तों। एक्स बराबर 4 आ गया तो इनकी वर्तमान आयु में बता सकता हूँ 7 चौक 28, ठीक है, और 6 चौक 24। आपको सालू की आयु पर पता चल गई, आपको लालू की वर्तमान आयु भी पता चल गई। इसने पूछा क्या है दोस्तों, वर्तमान आयु पूछता सालू की तो 28, लालू की पूछता दोस्तों तो 24। पर इसने क्या पूछा है, 4 वर्ष पूर्व लालू की आयु कितने वर्ष का था, 4 वर्ष पूर्व लालू कितने वर्ष का था। दोस्तों प्रेजेंट में कितना है 24, तो 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले वो कितने का होगा, आप कहोगे सर 20 वर्ष का। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत कोई भी बात दोस्तों हो आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम इसको समझेंगे दोस्तों। इससे पहले एक बात आप जान लो जो आपको पता भी होगी, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं 2 व्यक्ति आपको दिए हैं, आपको पता है उनका औसत कितना है 10 वर्ष है, ठीक है। तो मैं आपसे उनका योग पूछूं तो आप बता दोगे, बताओगे या नहीं। अगर मैं उनका योग पूछूं दोनों व्यक्ति की आयु का योग, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जब आपने औसत वाला चैप्टर मैथ में पढ़ा होगा जिस भी स्टूडेंट ने, तो उसको पता होगा दोस्तों योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्या। औसत कितना था 10 और संख्या कितनी, कितने व्यक्ति हैं 2, 3 व्यक्ति हुए तो कितने से गुणा होती, 3 से होती दोस्तों। तो योग कितना आ गया इनका 20 वर्ष। कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं है दोस्तों। मैं कहता 3 व्यक्ति का औसत 15 वर्ष है, औसत दोस्तों ये क्या औसत है। मैं कहूँगा इनका योग बताओ, तो आप कहोगे सर योग बराबर होता है, तीनों व्यक्ति को योग जो हो जाएगा, योग बराबर औसत गुणा संख्या। कितनी है, कितने व्यक्ति हैं 3, तो 15 तिया कितना हो जाता है 45 वर्ष। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपको योग कैसे निकालेंगे। आप कहोगे सर क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। संगीता और उसकी पुत्री की औसत आयु 2 हैं, एक संगीता और एक उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 7:1 दोस्तों, ठीक है। किसका, संगीता और उसकी पुत्री, कितना दे रखा है उनकी 7:1। 7x/x ही लिख देता हूं मैं, एक को तो x ही लिख दो कोई फर्क नहीं, क्योंकि किसी के आगे भी एक तो होता ही है दोस्तों, जिसके आगे कुछ नहीं होता तो एक तो होता ही है, आपको सबको पता ही है दोस्तों, ठीक है। x आगे कितना लगा है, 1 लगा है, लिखो या मत लिखो दोस्तों, इतना तो बच्चे भी जानते हैं। आगे दोस्तों क्या करना है आपको, अब इसने क्या बोला था, संगीता और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात इतना, संगीता की आयु कितनी है दोस्तों, बहुत आसान है। योग आपको कितना दे रखा है दोस्तों, संगीता और उसकी पुत्री की औसत आयु कितनी दे रखी है 16, तो योग कितना हो जाएगा इनका, आपको सिर्फ 32 वर्ष। कितना हो जाएगा 32 वर्ष, आपको मैंने अभी समझा चुका हूँ। अरे यहाँ से दोस्तों योग कितना है, आप कहो सर 8x, 8x बराबर कितना, आप कहो सर 32, x बराबर कितना, आप कहो सर 4, तो 7 चौक कितना हो गए 28, और ये कितना हो गया 4, ठीक है दोस्तों। तो मुझसे कितना पूछा है, संगीता की आयु कितनी है, तो संगीता की आयु कितनी है दोस्तों 28। मुझसे पूछता है उसकी पुत्री की, तो कितनी है 4 वर्ष दोस्तों। क्लियर, क्लियर है या नहीं मुझको इतना बताएंगे, आप कहो सर क्लियर है। कोई भी डाउट, आप कहो सर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9 भी काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसने क्या बोला, यदि जगपाल एवं उसके पुत्र की आयु का अनुपात, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों, आप बना सकते हो इसको, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो खुद से भी दोस्तों, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है वीडियो अच्छे से दोस्तों, तो अगर आप इसका आंसर दे दोगे मुझको दोस्तों, तो मुझे लगेगा कि मेरा पढ़ाना सफल हो गया दोस्तों, ठीक है, कि मैंने आपको कुछ समझाया है और आप कुछ समझे हो दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना है दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, बस मेरी लाज रख लेना, इसका आंसर जरूर बताना सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो दोस्तों ये बताओ वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। आप लोग अगर साथ दोगे तभी कुछ हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है जो मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पर वीडियो बनाना दोस्तों, बहुत बातें होती हैं जो समझा नहीं पाता मैं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएंगी, ऐसे लिख दूंगा मैं आपको तो समझ में नहीं आएंगी दोस्तों, ठीक है। तो कोशिश करना जितनी हेल्प कर सकते हो दोस्तों, बस वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और दोस्तों इसका आंसर भी आपको ज़रूर बताना, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।